अध्यक्ष जी, वर्तमान में 12 शहरों में चल रही इलेक्ट्रिक सिटी बसों के सम्मान शेष जिला मुख्यालयों में यह भी सेवा शुरू की जाएगी। विद्यार्थियों को बेहतर यातायात सुविधाएं देने के लिए 1000 नई बसों की खरीद की जाएगी। वर्तमान में केवल महिला यात्रियों व छात्राओं के लिए समर्पित 273 बसों की संख्या को बढ़ाकर 500 किया जाएगा। कनीना, नरवाना, गन्नौर एवं कलायत में नए बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। HSSC के परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा। सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए प्रदेश में एक केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैप सुविधा का उद्देश्य रोड यात्री सुरक्षा बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, पुरानी और अनफिट गाड़ियों को हटाकर सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। प्रदेश में जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक कुल 11,351 सरकारी गाड़ियां और 14,487 प्राइवेट गाड़ियां स्क्रैप की गई हैं। अगले वर्ष 11,500 सरकारी गाड़ियां तथा 15,000 प्राइवेट गाड़ियां स्क्रैप की जाएंगी। माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं के नाम पर पंजीकृत गैर परिवहन वाहनों को मोटर वाहन कर में 1% की छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए 2 या 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन व इलेक्ट्रिक ई रिक्शा के लिए मौजूदा मोटर वाहन कर में दी जा रही मौजूदा 20% की छूट और बढ़ाया जाएगा। नूह, फरीदाबाद, अंबाला व गुरुग्राम में 140 करोड़ रुपए की लागत से चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक स्वचालित परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। रोहतक में चल रहे परीक्षण और प्रमाणन केंद्र को स्वचालित परीक्षण केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा। सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में वाहन स्थान और ट्रैकिंग उपकरण लगाए जाएंगे। इनमें महिलाओं की सुरक्षा हेतु पैनिक बटन की भी सुविधा उपलब्ध होगी, जिसकी निगरानी केंद्रीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। बसों की आवाजाही और उपलब्धता की जानकारी हेतु एक निःशुल्क सिटीजन मोबाइल ऐप 15 अगस्त 2026 तक शुरू कर दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 3,347.79 करोड़ को 5.82% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 3,542.79 करोड़ रुपए करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, नागरिक उड्डयन क्षेत्र प्रदेश की प्रगति को नई ऊंचाइयां देने का सशक्त माध्यम है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मेरे नए प्रस्तावित कदम इस प्रकार हैं। गत वर्ष हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, चंडीगढ़ व जयपुर के लिए हवाई सेवाएं शुरू की गई थी। अयोध्या जाने के लिए लगभग 4,000 लोग इसका उपयोग कर चुके हैं। हिसार से जम्मू व अहमदाबाद के लिए हवाई सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी। हिसार एयर कार्गो टर्मिनल के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। पंजौर में एक हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। करनाल में 600 एकड़ भूमि पर एक नया ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाने की औपचारिक स्वीकृतियां वर्ष 2026-27 में ही प्राप्त करने का मेरा लक्ष्य रहेगा। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 306.75 करोड़ को 86.91% से बढ़ा करके वर्ष 2026-27 में 573.34 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। गांव में चौपालों, ग्राम सचिवालयों, पुस्तकालयों, सड़कों जैसे सामुदायिक भवनों के रख रखाव के लिए कोई प्रावधान न होने के कारण समय के साथ इन संपत्तियों की हालात बुरी हो जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026-27 से 5% राशि अनिवार्य रूप से रख रखाव मेंटेनेंस के लिए सुरक्षित करने का मेरा प्रस्ताव है। पिछले बजट में 1,000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का करने की घोषणा अनुसार 717 कच्ची फिरनियों को 318 करोड़ रुपए की लागत से पक्का करवाया जा चुका है। शेष कच्ची फिरनियों के कार्य को पूरा किया जाएगा।
अभिनव पायलट परियोजना के नाम से ग्राम पंचायत की भूमि पर सोलर फार्म स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। इस सोलर परियोजना से उत्पन्न बिजली ग्राम पंचायत के निवासियों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। लोगों के बिलों में कमी आएगी और ग्राम पंचायत के लिए आय का एक नया स्रोत भी बन पाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, ब्रज की 84 कोस यात्रा भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। पलवल जिले में इसका 37 किलोमीटर मार्ग निकलता है। 10 करोड़ रुपए की लागत से इस मार्ग पर शेड, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा सड़क के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केडीबी की तर्ज पर एक विशेष कमेटी बनाई जाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, चालू वित्त वर्ष में 983 अटल पुस्तकालय तथा 415 इंडोर जिम तैयार किया जा चुका है। 24 दिसंबर 2025 को अटल सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 250 अटल पुस्तकालयों